नॉन स्टॉप हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. नई दिल्ली में परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा से मंत्री गणेश जोशी ने की मुलाकात। मसूरी टनल परियोजना के संबंध में की चर्चा। किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण का किया अनुरोध। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान। मंत्री ने यात्रा को बताया फ्लॉप, कहा कांग्रेस को अब आ रही है केदारनाथ की याद। कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह। धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ा डाक कांवड़ियों का सैलाब। गंगा घाटों से लेकर हाईवे केसरिया रंग में आ रहा नजर। दिल्ली की कोचिंग सेंटर हादसे से प्रशासन अलर्ट। हल्द्वानी में कोचिंग सेंटरों पर कसा जा रहा शिकंजा। बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों पर स्थलीय निरीक्षण। हल्द्वानी में सड़क किनारे अनियोजित पार्किंग का सर्वे। नैनीताल रोड का प्रशासन ने किया सर्वे। गलत पार्किंग करने वालों के काटे गए चालान। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। सूबे के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली स्थित ट्रांसपोर्ट भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से मसूरी टनल निर्माण और किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण का अनुरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी टनल परियोजना के संबंध में भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मसूरी टनल का नवीन संरक्षण के साथ ही डीपीआर गठित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। मसूरी टनल निर्माण के बाद से देहरादून मसूरी मार्ग पर जाम की स्थिति नहीं रहेगी। इसके निर्माण के बाद से स्थानीय निवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी लाभ होगा। चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी सहूलियत होगी। और इसके अतिरिक्त जो है देहरादून से किमाड़ी होकर हाथीपांव मसूरी जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण का अनुरोध भी केंद्रीय राज्य मंत्री से किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि देहरादून मसूरी मार्ग पर जाम होने के कारण इस मार्ग को बाईपास के तौर पर प्रयोग किया जाता है। कैबिनेट मंत्री ने किमाड़ी मसूरी सड़क की महत्ता को देखते हुए केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से इस सड़क निर्माण के लिए बजट स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बयान सामने आया है कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का। कांग्रेस की यात्रा को लेकर यानी पद यात्रा को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। यात्रा को फ्लॉप बताते हुए कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा है। कांग्रेस को अब आ रही है केदारनाथ की याद, पहले करते थे भगवान का अपमान, प्रेमचंद अग्रवाल का ये कहना है। कांग्रेस ने राम मंदिर और भगवान राम को बताया था काल्पनिक। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केदारनाथ धाम के विकास के लिए नहीं किया कोई भी काम। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की जगह कांग्रेस करे प्रायश्चित यात्रा। केदारनाथ धाम यात्रा में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या, इसको देखकर बौखला गई है कांग्रेस, ये कहना है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का। केदारनाथ में पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में लगातार हो रहे हैं विकास कार्य। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बात कही है। उन्होंने कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से फ्रॉड है, यानी इसका कोई औचित्य नहीं है, फ्लॉप बताते हुए उन्होंने उन्हें सलाह दी है कांग्रेस को कि उन्हें प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि किसी भी तरीके का कोई योगदान केदारनाथ में कांग्रेस ने दिया नहीं, लेकिन भगवान को काल्पनिक बताने का इन्होंने काम किया था। उसे कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की जो ये यात्रा शुरू की है हरिद्वार से, ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है। और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ठीक कहा, इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते रहे हो, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हो, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हो, आज उनको भगवान केदार की याद आई है।
और केदारनाथ जी के प्रति जब वहां आपदा आई थी, आप भी जानते हैं किस प्रकार का इन्होंने काम किया था। मैं आज कह सकता हूं कि जहां केदार का सौंदर्यीकरण हो रहा है, एक विस्तारीकरण हो रहा है, वहां जितना काम माने मोदी जी की कृपा से वहां हुआ है, आज उनको लेके ये परेशान है। और जिस प्रकार से यात्रा सबसे, यदि मैं कहूँ इस दौरान सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री हमारे 4 धामों में किसी एक धाम पे सबसे ज्यादा आए तो वह केदारनाथ। ये हमारी यात्रा को प्रभावित करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारी यात्रा वहां पे इतना ज्यादा ना हो, सरकार के नाम से ज्यादा नाम न बढ़े। और दूसरा, केदारनाथ का चुनाव आ रहा है, ये केदारनाथ के चुनाव को दृष्टिगत यात्रा चला रहे हैं। फिर आप देखिए पूरे यात्रा के दौरान मैं तो चैनल्स में देखता हूँ कहीं 20-25 से ज्यादा इनके लोग ही नहीं है। एक बार पहले भी कि हमारे माननीय करण महाराज साहब ने यात्रा नहीं, वो फ्लॉप यात्रा थी, ये फ्लॉप यात्रा है। और अब ये प्रपंच रच के इस यात्रा को प्रसिद्धि के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच रचते जा रहे हैं। मुझे लगता है इनका जो आपसी द्वंद्व है उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने ये यात्रा निकाली है। लेकिन जनता इनके स्वांग को समझती है, इनके इस हथकंडे को समझती है, और निश्चित रूप से इनका जो ये कारनामा है या जिस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं, भगवान केदार इनको तो माफ करने वाले हैं। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सुन रहे थे आप। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद से हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी के निर्देशों के क्रम में शहर में विभिन्न कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें से 1 दर्जन कोचिंग सेंटर में निर्मित भवन के संबंध में कोई भी मानचित्र एवं अन्य अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही मौके पर पार्किंग के संबंध में कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। कोचिंग सेंटरों के प्रबंधक स्वामियों के द्वारा जो है जिस भवन में कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे, उनके अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण संबंधितों को नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड को भी जो है कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया गया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है, मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है, बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ
स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अब हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। कावड़ यात्रा को लेकर यह खबर है, जहां पर कावड़ यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तो अपने चरम पर पहुंच चुकी है कावड़ यात्रा। धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ा डाक कावड़ियों का सैलाब। गंगा घाटों से लेकर हाईवे केसरिया रंग में नजर आ रहा है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में गूंज रहे बम बम भोले के जयकारे। सोमवार को 62 लाख कावड़ यात्रियों ने गंगा जल भर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान यहाँ से यानी यहाँ से रवाना हुए हैं। कावड़ यात्रा को लेकर एसएसपी अलर्ट मोड पर है। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है मॉनिटरिंग। ट्रैफिक से बचने के लिए डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है। वहीं देहरादून दिल्ली हाईवे को कावड़ियों के लिए किया गया है आरक्षित। कावड़ यात्रा के दौरान दुपहिया वाहनों पर हूटर लगाने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही है कार्यवाही। वहीं यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल का साइलेंसर न हटाएं और न ही बाइक पर हूटर का प्रयोग करें। 8 दिन में सवा करोड़ से ज्यादा कावड़िए जो है गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए यहां से रवाना हो चुके हैं। ये जानकारी दी है एसएसपी रमेंद्र सिंह डोभाल ने। डाक कावड़ आने से पैदल कावड़ यात्रियों की संख्या कम हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अपनी चरम सीमा पर अब पहुंच चुकी है कावड़ यात्रा। और इसी को लेकर के जो है लगातार श्रद्धालुओं का जो एक तरीके से सैलाब उमड़ा पड़ा है हरिद्वार में। धर्मनगरी हरिद्वार में डाक कावड़ियों का ये सैलाब उमड़ा पड़ा है। गंगा घाटों से लेकर हाईवे पूरी तरीके से केसरिया रंग में नजर आ रहा है। हालांकि इनकी सुरक्षा व्यवस्था और तमाम सारी व्यवस्थाओं पर भी जो है प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। खुद जो है एसएसपी यहाँ पर अलर्ट मोड पर बने हुए हैं। हर तरीके की जो है व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं। ट्रैफिक से बचने के लिए डाइवर्जन प्लान भी लागू कर दिया गया है। और साथ ही कावड़ यात्रा के दौरान दुपहिया वाहनों पर हूटर लगाने वालों के खिलाफ भी पुलिस जो है लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। यानी हूटर लगाने से बिल्कुल मना किया गया है। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार हम देख रहे हैं और ऐसे में संख्या काफी बढ़ गई है, तो प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? अलर्ट मोड पर दिख रहा है और अभी का अपडेट आपके पास क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बात है ज्योति। लगातार देख रहे हैं कि अब बिल्कुल पीक से भी पीक अगर हम बात करें, अब 2 दिन रह गए 31 हो रहे, क्योंकि 2 तारीख को शिवालयों पर जल चढ़ना है, महाशिवरात्रि है और 2 तारीख के बाद ये बिल्कुल कहें तो कावड़ियों को जो जन सैलाब है वो कहीं ना कहीं काफी थम जाएगा। और स्वयं अभी की अपडेट बता दूं, स्वयं मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, स्वयं हरिद्वार वो वहां पर पहुंचेंगे, अभी पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो कावड़ियों से मिलेंगे, उनको स्वागत करेंगे, उनकी व्यवस्था देखेंगे, उनकी फूल वर्षा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वो भी वहां पर पहुंचे और साथ ही लगातार देखा जाए तो काफी बहुत बड़ा जन सैलाब उभरता जा रहा है। तो बीच बीच में ये भी स्थितियां देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं कावड़ी उग्र भी हो रहे हैं, कई घटनाएं भी यहाँ देखने को मिली है, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की सीमा बात करें, तो ये चीजें भी निकल के आ रही है। तो कुल मिला के कहें अब 2 दिन का लगभग हम मेला रह गया है, 31 हो रही है, तो इस टाइम पीक सीजन में चल रहा है। कल ही की हम बात करें तो जो दूसरा सोमवार था कल सावन का, उसी में 62 लाख से अधिक कावड़िए वहां से जल लेके हरिद्वार हर की पौड़ी से, जहां ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वहां से जल लेके निकले थे। और आज जो स्थिति है वो भी लगातार बनती जा रही है और 1.5 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है कि इस टाइम कावड़िए जो है जल लेके निकल चुके हैं। अब 2 दिन का शेष बचा है, अब ये लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर प्रशासन और लगातार चौकस है। मुख्यमंत्री वहां मैंने बताया भी पहुंच रहे हैं, वहां पर कावड़ियों से मिलेंगे, व्यवस्थाएं जानेंगे, उनका स्वागत करेंगे, फूलों से उनकी वर्षा होगी। तो कुल मिलाकर एक तरह से कहे शिव भक्तों का मेला अंतिम दौर में पहुंच चुका है। बिल्कुल, और हम देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कमल जी, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही हैं, बीते दिनों भी हमने देखी, जिसमें
उनको कावड़िया बताया जा रहा है, जो गाड़ियों से तोड़फोड़ कर रहे हैं या अन्य तरीके के कोई अराजक कामों को कर रहे हैं, उनको कावड़ियों से तोल के बताया जा रहा है, यानी ये बताया जा रहा है कि वो कावड़िए हैं। और इस तरीके की वीडियोस काफी सर्कुलेट हो रही हैं। तो इनका खुलासा करने के लिए क्या वो वाकई में कावड़िए है या नहीं है, या कौन इस प्रकार की हरकत कर रहा है, तो इसको जानने के लिए भी क्या पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि कई सारी भ्रामक वीडियोस फैलाई जा रही हैं। ज्योति, लगातार मैंने आपको कहा कहीं जगह ही घटनाएं हुई हैं, लगातार कहीं कावड़ियों से, कहीं हल्की मोटरसाइकिल लग गया, किसी का हल्का सा कुछ हो गया तो उसको लेकर कावड़ी उग्र भी हुए हैं। कहीं जगह पुलिस की गाड़ियां भी फूकी गई है, कहीं जगह अन्य जो प्राइवेट लोग हैं उनके साथ भी नोकझोंक हुई है, कई बार बड़ा ज्यादा मामला हुआ है तो पुलिस ने बड़ी मुश्किल से साथ मकसद करनी पड़ी, पुलिस से भी कई बार झड़प हुई है, तो बड़ा मुश्किल से करना पड़ा। मैंने कहा ना, हर टाइप के लोग आते हैं, बहुत बड़ा मेला है, जब करोड़ों लोगों में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उग्र होते हैं और वो भीड़ में फिर ज्यादा माहौल खराब हो जाता है। तो इसको भी बिल्कुल ठीक रखना, माहौल को कोई ऐसा बड़ा उग्र ना हो, कोई ऐसी बड़ा झगड़ा ना हो, कोई माहौल खराब ना हो, ये भी पुलिस और प्रशासन की बहुत बड़ी सिरदर्दी है, जो एक चुनौती के रूप में यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल कमल जी, और ये बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि देखिए हमारी ही सुरक्षा के लिए, कावड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट रहता है, लेकिन ऐसे में अगर कुछ अराजक तत्व ऐसी हरकतें करते हैं तो वो औरों को भी बाधा पहुंचाता है, औरों की श्रद्धा को भी ठेस पहुंचाता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और हल्द्वानी में नगर निगम, जिला प्रशासन और आरटीओ सहित पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से शहर में सड़कों के किनारे अनियोजित रूप से पार्किंग किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल रोड का सर्वे किया। इस दौरान अनियोजित रूप से पार्किंग करने वालों के ताबड़तोड़ चालान भी काटे गए। शहर में नैनीताल रोड के किनारे और ठंडी सड़क पर पार्किंग की नई जगह तलाशते हुए अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा सहित एआरटीओ रश्मि भट्ट ने अनियोजित पार्किंग करने वालों पर कार्रवाई की है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एपी वाजपेयी ने कहा कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। चौड़ीकरण और रोड चौड़ीकरण का काम भी कर रहे हैं। साथ में ये देखा गया है कि कई स्थानों पर निर्धारित जो पट्टी है उसके बाहर भी वाहन पार्क हो रहे हैं। तो विशेषकर जो नैनीताल रोड है, ठंडी सड़क है, इस पर अभी परिवहन विभाग और जो हमारा पुलिस विभाग है उसके साथ, नगर निगम के साथ ये अभी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अभी चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और देख रहे हैं कि आगे क्या ऑल्टरनेट प्लेसेज हो सकते हैं जहाँ पर पार्किंग विकसित की जा सकती है। जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनके लिए निर्देश हैं कि वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था करेंगे और उसको भी हम लोग प्राधिकरण के माध्यम से चेक करा रहे हैं। ये बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि जो गाड़ियाँ इधर उधर वैसे ही खड़ी हो जाती है और ट्रैफिक के मूवमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, तो वो चीज़ ना हो। इसीलिए जैसा कि डीएम मैडम का भी निर्देश है कि रोड जो है वो चलती हुई गाड़ियों के लिए और जो गाड़ियाँ मूवमेंट में है उनके लिए है। तो जो लंबे समय से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं विदाउट पार्किंग, जहाँ पार्किंग ना होते हुए भी, तो उन गाड़ियों को हटाना और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फूड वैन्स में काफ़ी कार्रवाई होती है। अगर वो हमारे यहाँ एज अ फूड वैन नहीं रजिस्टर्ड हैं तो उन पे जो कार्रवाई की जाती है, जो पेपर्स कंपल्सरी हैं वो ना होने पे की जाती है और सीज भी होती हैं। तो काफ़ी फूड वैन सीज की गई हैं, जिसके बाद कि इन्होंने फिर उनको एज अ फूड कैंटीन, मोबाइल फूड कैंटीन रजिस्टर किया। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में बेसमेंट में हुई घटना के बाद से अब एमडीडीए पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में बेसमेंट में हुई घटना के बाद से क्या एमडीडीए भी अनाधिकृत बेसमेंटों में करेगा कार्रवाई कोई, तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है। देहरादून, ऋषिकेश सहित एमडीडीए क्षेत्र में बिना स्वीकृत बेसमेंटों में चल रहे कार्यों पर क्या रोक लगाएगा एमडीडीए? अधिकांश बेसमेंट एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र में नहीं आते हैं। दिल्ली में हुई घटना के बाद से हल्द्वानी में भी अवैध रूप से बेसमेंटों पर कार्रवाई हुई है, तो वहीं अवैध बेसमेंटों में एमडीडीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या कर रहा है एमडीडीए? किसी बड़ी घटना का इंतजार? अवैध बेसमेंटों पर कई टीमें बनाकर अभियान के रूप में करनी होगी बड़ी कार्यवाही। देश की राजधानी दिल्ली में हुई घटना के बाद से कई राज्यों के प्राधिकरणों ने अवैध बेसमेंटों पर जांच शुरू कर दी है, तो एमडीडीए से भी अवैध बेसमेंटों पर बड़ी कार्रवाई का इंतजार है। सवाल उठने ही है, क्योंकि जहां दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई और उसके बाद से अब हल्द्वानी में भी जो है इस तरीके की कार्रवाई होने लगी है। बेसमेंटों में जो अवैध तरीके से कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन एमडीडीए की कार्रवाई पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि कई सारे बेसमेंट ऐसे हैं जहां पर धड़ल्ले से बिना मानचित्र पास कराए जो है कोचिंग सेंटर वगैरह चल रहे हैं।
और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर यह खबर है। बूढ़ा केदार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने भारी बारिश में प्रभावित आपदा क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण यहां पर किया है। बूढ़ा केदार में 2 दिन पहले बादल फटने और अतिवृष्टि से दिनगढ़ और अन्य क्षेत्र में हुआ था भारी नुकसान। वहीं भूस्खलन की वजह से बहुत सारे घर दबे मलबे में, पुल, रास्ते, घर, खेतों को पहुंचा है काफी नुकसान। सभी आपदा प्रभावित लोगों के लिए जो है सरकार कर रही है उचित व्यवस्था। जिस जगह से भूस्खलन हुआ वहां जल्द बनाई जाएगी सुरक्षात्मक दीवार। जरूरी जगहों पर लोगों का किया जाएगा विस्थापन। वहीं सरकार का प्रयास आपदा प्रभावितों को जल्द मिले राहत। प्रशासन और सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। तो वहीं मुख्य सेवक ने आपदा प्रभावितों से मिलकर कहा, आपका बेटा आपकी हर संभव मदद करेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावितों से खुद मुलाकात की और यहां पर उन्होंने कहा कि मैं आपका बेटा हूं और आपकी मदद करूंगा, क्योंकि लगातार जो है शासन प्रशासन हम देख ही रहे हैं लगातार घटनास्थल पर पहुंच रहा है। और इसी बीच जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंचे थे, क्योंकि 2 दिन पहले यहां पर बादल फटा था और काफी ज्यादा नुकसान खेतों को कहे, रास्तों को कहे, पुलों को कहे यहां पर पहुंचा था। और जो लोग यहां पर फंसे हुए थे उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। और अब प्रभावितों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिले हैं। तस्वीरें देखिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। ये बूढ़ा केदार पहुंचे क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पर बादल फटा था और काफी नुकसान की खबरें सामने आई थी। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था और यहाँ पर मलबा हो गया था। साथ ही कई सारे खेत, पुल, रास्तों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा था। यहाँ पर देखिए 26 और 27 तारीख की मध्य रात्रि को बहुत बड़ी आपदा इस क्षेत्र में आई है। काफी नुकसान हुआ है। भूस्खलन होने से कई सारे घर मलबे में दब गए हैं और यहाँ पर जनजीवन दोनों ही प्रभावित हुआ है। 2 लोगों की यहाँ पर दुखद उनका देहांत भी हुआ, मृत्यु भी हुई है। और पुल हैं, रास्ते हैं, स्कूल हैं, भवन हैं, खेत है, बहुत सबका नुकसान हुआ है। हमने कहा है जल्दी चूंकि लोगों को घरों पर पहुंचाना है। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में इस विद्यालय में 2-3 गांवों के लोग अभी राहत कैंपों में हैं, वो उनके घरों में वापस जाएं। उसके लिए हम सभी प्रकार की जो व्यवस्था है प्रशासन करेगा। सुरक्षात्मक दीवार जो लगानी है, जो जहां से भूस्खलन होता है वो उसके लिए सारी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाएगी। सुरक्षात्मक दीवार और जिन लोगों का भी विस्थापन होना है उनका जहां भी जरूरी है वहां पर विस्थापन किया जाएगा। उनको नई जगह पर बसाया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से लोग सुरक्षित रहें, हर प्रकार से उनको वो हो। और यहाँ पर जो गर्भवती माताएं हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उन सभी के लिए सभी प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं जरूरी हो सकती है। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी यहाँ पर जब तक नहीं जा रहे तो ये सब व्यवस्थाएं प्रशासन को करने को कहा है। पूरा उस क्षेत्र में देखा है जो भी आपदा आई है, जहाँ नुकसान हुआ है पूरी तरह से भूस्खलन बड़े पैमाने पर हुआ है, स्कूल का नुकसान हुआ है, जमीनों का नुकसान हुआ है, पुलों का, सड़कों का, पूरी तरह से काफी बड़ी आपदा आई है। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी फिर से जनजीवन सामान्य हो। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून, फर्स्ट ICAR accredited यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। नई दिल्ली में परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा से मंत्री गणेश जोशी ने की मुलाकात। मसूरी टनल परियोजना के संबंध में की चर्चा। किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण का किया अनुरोध। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान। मंत्री ने यात्रा को बताया फ्लॉप, कहा कांग्रेस को अब आ रही है केदारनाथ की याद। कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह। धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब। गंगा घाटों से लेकर हाईवे केसरिया रंग में आ रहा नजर। दिल्ली की कोचिंग सेंटर हादसे से प्रशासन अलर्ट। हल्द्वानी में कोचिंग सेंटरों पर कसा जा रहा शिकंजा। बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर का स्थलीय निरीक्षण। हल्द्वानी में सड़क किनारे अनियोजित पार्किंग का सर्वे। नैनीताल रोड का प्रशासन ने किया सर्वे। गलत पार्किंग करने वालों के काटे गए चालान।